हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यन से आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज की सीरीज़ का अगला भाग, जिसमें आज हम बात करेंगे सी से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज के बारे में। जो वर्ड्स हैं, सबसे पहला वर्ड ये आता है कैटल। कैटल जो कि नाउन है और कैटल भी नाउन है। कैटल CATTLE, कैटल जो होता है पशु के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए किया जाता है। तो ये प्लूरल होता है, ये भी आप ध्यान रखिए साथ में कि कैटल एक प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब होता है जानवर, पशु। और कैटल KETT, मतलब CA लगाया है तो पशु बन गया, KE कर दिया अगर तो वहाँ पर केतली बन जाएगा, जिससे चाय डालते हैं। चलिए अगला देखते हैं कास्ट, CAST। कास्ट, कास्ट होता है फेंकना, जिसे वर्ब कहते हैं ना। तो कास्ट एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब, जिसकी मीनिंग है फेंकना, झाड़ना, पटकना। ये सब कास्ट होता है, कहते हैं कास्ट अवे किया। अगला है कास्ट, CASTE। तो यहाँ पर हो जाएगा कास्ट मीन्स जाति। जैसे कहते हैं, कोई कहते हैं आई एम सिख बाय कास्ट, बाय रिलीजन होगा यहाँ पर तो, लेकिन जैसे कहते हैं आई एम ब्राह्मण बाय कास्ट। तो यहाँ पर अपनी कास्ट की बात की जाती है, जाति की बात की जाती है, ये नाउन है। अगला देखते हैं, इसे एक और होता है इसमें, देखिए एक होता है कोस्ट, एक होता है कॉस्ट। अगर COST कर दें, कॉस्ट मीन्स कीमत हो जाएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ। और अगर कर दें COAST, कोस्ट, कोस्ट मीन्स किनारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चेक, CHEQUE, चेक। चेक नाउन है जो कि चेक होता है, जो बैंक में चलता है। अगला है CHECK, चेक मीन्स होता है रोकना, जांच पड़ताल, सॉरी यहाँ पर रोकना भी होता है और साथ में जांच पड़ताल करना भी होता है। और मीनिंग ये सेम रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी, ये वर्ब है। तो चेक मीन्स जांच पड़ताल करना भी होता है और साथ में चेक मीन्स रोकना भी होता है। अगला है कैनवस। कैनवस जानते हैं आप लोग, कैनवस का कपड़ा होता है, खुरदरा होता है कपड़ा, और उसे कहते हैं कैनवस। इसमें ध्यान रखिए सिंगल S लगा है। अगर यही नीचे वाले वर्ड में देखिए डबल S लगा हुआ है, तो वो जो कैनवस होता है ना, कैनवस, वो वर्ब आता है और वो होता है मत, याचना करना, वोट मांगना, ऑर्डर देना, ये सब इसमें सेंस में आता है। तो याचना करना आप लोग याद रखिए, या वोट मांगना के लिए याद रखिए। अगला है इसमें सीज, CEACE, सीज, SECEASE, सीज, सीज जो कि वर्ब है, बंद करना, रोकना होता है। अगला है सीज, इसे वे सीज कहेंगे, SEIZE। यहाँ पर S की जगह पर, C की जगह पर S लग गया और EA की जगह पर EI हो गया, S की जगह पर Z लग गया। तो ये वर्ब है बरामद होना, पकड़ना, जैसे पुलिस वाले जो सीज कर लेते हैं किसी चीज़ को जाकर। अगला चलिए देखते हैं सेंट। सेंट जो है एक सिक्का होता है, वह सेंट में 100 से संबंधित होता है, 100 पैसे का एक सिक्का होगा शायद, तो एक सिक्का है सेंट। और अगर हम बात करें SCENT, सेंट जो होता है ये भी नाउन है, ये सुगंध होता है, इत्र होता है, जिसे कहते हैं सेंट लगाई है। अगला पॉइंट एक और आता है कि SENT, सेंट, सेंट में सेकेंड फॉर्म होती है सेंड की। अगर बात करें SEND, सेंड, सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है भेजना, SENT, सेंट, भेजा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी उसकी। अगला है चाइल्डिश। चाइल्डिश एडजेक्टिव है और चाइल्ड लाइक भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में बात क्या है, चाइल्डिश जो होता है ना, बच्चों जैसा, बचकाना, यहाँ पर याद रखिए बचकाना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वो बचकानी हरकतें करता है, उसको कहते हैं यू आर बिहेविंग चाइल्डिश, या योर बिहेवियर इज चाइल्डिश। और लेकिन कोई आदमी बहुत ही भोला भाला है, तो उसे हम कहेंगे चाइल्ड लाइक, योर बिहेवियर इज चाइल्ड लाइक, योर नेचर इज चाइल्ड लाइक। अगला है चूज। चूज जो होता है चुनना, जो कि वर्ब है, चुनना, चुनाव करना। और चूज की सेकंड फॉर्म जो होती है चूज, एक ओक सिंग गैप हो जाता है, तब भी इसको चूज ही बोलते हैं, और वो बन जाता है चुना, पास्ट फॉर्म हो जाएगी। अगला है साइट, CITE, ये पॉइंट याद रखिए, CITE, साइट मीन्स दृष्टांत देना या उद्धृत करना, जैसे कहते हैं दीज लाइन्स हैव बीन साइटेड फ्रॉम द लेसन या पोएम, ऐसे कहते हैं, तो ये वर्ब है, तो साइट।
और SIGHT साइट, साइट मीन्स दृश्य होता है, द साइट ऑफ कश्मीर इज़ वेरी गुड, ऐसे करके कह देंगे, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। अगला है साइट, SITE, ये साइट होता है जहाँ पर कहते हैं हमारा उस साइट पे काम चल रहा है, तो ये वो जहाँ पर काम चल रहा होता है उस स्थान को कहते हैं साइट। आशा करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगला है कॉमिक। कहते हैं जैसे कॉमिक बहुत ही मजाकिया रूप का बना हुआ आदमी होता है जो, उसे हम कहते हैं मजाकिया या जानबूझकर बनाया गया रूप जिसे हंसी आ जाए उसे कहते हैं कॉमिक। तो कॉमिक गेस्चर भी कह सकते हैं, है ना, ये एक एडजेक्टिव है। अगला है कॉमिकल, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये भद्दा फूहड़ या बिना किसी यत्न के बना हुआ ऐसा रूप जिसे देखकर हंसी आ जाए। मीन्स यहाँ पर यह है कि अगर जानबूझ के कोई एक्टिंग कर रहा है कॉमेडी की, तो वो आदमी का करेक्टर कैसा हो जाएगा, कॉमिक करेक्टर हो जाएगा। लेकिन इफ़ एनीबडी हैज़ द फेशियल एक्सप्रेशन सच एज वी लाफ एट हिम, अगर हम उसके ऊपर हंसी दें, उसके ऊपर हंसी आ जाए देखकर, उसका चेहरा ही ऐसा हो, तो वो होता कॉमिकल। अगला है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, कॉमिक जो होता है बनाया गया चेहरा होता है, कॉमिकल होता अपने आप बना हुआ होता है नेचर आदमी का। अगला है कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखिए ई लगा है कॉम्प्लीमेंट में, नाउन है, पूरक होता भाग होता है, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट ये वाला है। लेकिन अगर आई लगा दें कॉम्प्लीमेंट तो वो होता है प्रशंसा, नमस्कार, ये भी होता है। अगला है कॉम्प्लीमेंट, फिर आई इसमें आया, वो भी प्रशंसा करना, तो मतलब ये वर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। जैसे ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, और या कह दें ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, तो बात तो वही है। अगला है कॉन्सेंस, नाउन है, कॉन्सेंस मीन्स नाउन में आएगा विवेक, अंतःकरण। और कॉसस ये होता है एडजेक्टिव, जो कि कॉसस जो कि होता है साधारण, कॉसस मीन्स साधारण, सॉरी सावधान, कॉसस मीन्स सावधान। अगला है कॉन्सियस, देखिए यहाँ पर है कॉन्सेंस तो विवेक होता है, और कॉन्सियस ये सचेत होता है, ये भी एडजेक्टिव है। कॉसस सचेत सावधान, और कॉन्सियस सचेत सावधान। कंसिस्टेंटली जो कि एडवर्ब है, ये कहते हैं दृढ़ता पूर्वक, जैसे कंसिस्टेंटली लगातार कोई काम कर रहा है तो दृढ़तापूर्वक उसे कंसिस्टेंटली कहते हैं। और कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो वो भी एडवर्ब है, लेकिन निरंतर, कॉन्स्टेंटली लगातार होता है लेकिन ये दृढ़तापूर्वक होता है। जैसे इट वॉज रेनिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बरसात हो रही थी ना। अगर ही केप्ट वर्किंग कंसिस्टेंटली, तो वहाँ पर दृढ़तापूर्वक हो जाएगा। अगला है कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन कंटिन्यूअल थोड़ा रुक रुक कर बार बार काम करना, लेकिन लगातार काम करते रहना। और कंटिन्यूअस जो होता है लगातार बिना रुके हुए, अगर कोई काम बिना लगे रुके हुए कर रहा है तो ही इज़ कंटिन्यूसली लाफिंग, ही इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग। और अगर कहें ही इज़ कंटिन्यूअल एट हिज वर्क, वो अपने काम में थोड़ा रुक रुक कर काम करता है लेकिन है लगातार। अगला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक संधि होती है, इकरारनामा होता है, ठेका होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये भी आता है, वर्ब में भी आता है, जो का मीन्स होता है सिकुड़ना। तो आज थोड़ा कम वर्ड्स ले पाया हूँ 15 तक, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।